चीन का खनिज अस्त्र होगा बेकार, भारत के नॉर्थ ईस्ट ने खोला खजाने का द्वार, माला माल हुआ भारत। अरुणाचल प्रदेश की पहाड़ियों से निकलेगा 21वीं सदी का सबसे बड़ा खजाना, ड्रैगन की बादशाहत होगी ढेर। अब ना अमेरिका की दादागिरी, न चीन का दबाव, अब भारत बनेगा दुनिया का नया खनिज सरताज। 8 राज्यों में छिपा सदी का सबसे बड़ा खजाना, अब लबालब भर जाएंगी भारत की तिजोरी। भारत के उत्तर पूर्वी कोने में, जहां घने जंगल और ऊंचे पहाड़ आसमान से बातें करते हैं, वहां दशकों से एक ऐसा खजाना दबा पड़ा था जिसकी भनक दुनिया के किसी भी देश को नहीं थी। ये कोई सोना चांदी या हीरे का खजाना नहीं, बल्कि उससे भी कहीं ज्यादा कीमती 21वीं सदी का नया तेल है। एक ऐसी दौलत जो चीन के उस गुरूर को मिट्टी में मिला देगी जिसके दम पर वो पूरी दुनिया को अपनी उंगलियों पर नचाता है। भारत सरकार की एक टॉप सीक्रेट रिपोर्ट ने जैसे ही इस खजाने के नक्शे से पर्दा उठाया है, बीजिंग से लेकर वॉशिंगटन तक बैठे रणनीतिकारों के होश उड़ गए हैं। ये उस महाअभियान की कहानी है जो भारत को एक झटके में दुनिया की सबसे बड़ी ताकतों की कतार में सबसे आगे खड़ा कर देगा। ये वो चाणक्य नीति है जो इलेक्ट्रिक गाड़ियों से लेकर आपके मोबाइल फोन और हमारे लड़ाकू विमानों तक हर चीज की तकदीर बदल देगी। ये सिर्फ एक खोज नहीं, बल्कि चीन के आर्थिक चक्रव्यूह को तोड़ने के लिए भारत का ब्रह्मास्त्र है। तो दोस्तों, आखिर क्या है ये रहस्यमयी खजाना जो भारत के नॉर्थ ईस्ट में मिला है? वो कौन सी एक चीज है जिसके लिए आज अमेरिका से लेकर यूरोप तक चीन के सामने हाथ फैलाने को मजबूर हैं, लेकिन अब उन्हें भारत का दरवाजा खटखटाना पड़ेगा? कैसे अरुणाचल प्रदेश की एक गुमनाम पहाड़ी ने भारत को दुनिया का सबसे बड़ा खिलाड़ी बना दिया है, और कैसे ये खोज पाकिस्तान जैसे देशों के लिए एक बुरा सपना बनने वाली है? इन सारे सवालों के जवाब हम आपको इस वीडियो में आगे देने वाले हैं। हम आपको बताएंगे इस धमाकेदार खबर की पूरी कहानी, तो बने रहिएगा वीडियो पर, और इस संबंध में आपके जो भी विचार हों कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। तो चलिए इस सस्पेंस से पर्दा उठाते हैं और उस महाखजाने की परतें खोलते हैं जिसने दुनिया में भूचाल ला दिया है। ये कहानी है क्रिटिकल मिनरल्स, यानी महत्वपूर्ण खनिजों की। ये वो खनिज हैं जो आज की दुनिया की रीढ़ है। आपके हाथ में मौजूद स्मार्टफोन की चिप से लेकर सड़कों पर दौड़ती इलेक्ट्रिक गाड़ियों की बैटरी तक, और आसमान में गरजते लड़ाकू विमानों के पुर्जों से लेकर हमारे देश की सुरक्षा करने वाले मिसाइल सिस्टम तक, हर आधुनिक तकनीक इन खनिजों के बिना महज एक डिब्बा है। और इस खेल का सबसे बड़ा खिलाड़ी, या यूं कहें कि सबसे बड़ा दादा, अब तक सिर्फ एक देश रहा है, चीन। पूरी दुनिया अपनी जरूरत के 98% रेयर अर्थ एलिमेंट्स REE के लिए चीन पर निर्भर है। ये वही REE हैं जो इलेक्ट्रिक वाहनों की मोटर से लेकर पवन चक्कियों के टरबाइन तक हर जगह इस्तेमाल होते हैं। भारत खुद अपनी जरूरत के 80% से ज्यादा चुंबक चीन से ही खरीदता था। चीन अपनी इसी दादागिरी का फायदा उठाकर जब चाहे इन खनिजों का एक्सपोर्ट रोक देता है और पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को घुटनों पर ले आता है। उसने अप्रैल 2025 में ऐसा ही किया, जब उसने रेयर अर्थ एलिमेंट्स और उनसे बने चुंबकों के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया। ये भारत के लिए एक वेकअप कॉल था, लेकिन चीन और पूरी दुनिया ये भूल गई कि ये 2025 का नया भारत है जो अब किसी के दबाव में नहीं आता, बल्कि चक्रव्यूह को तोड़ना जानता है। भारत के जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया GSI के जांबाजों ने सालों की मेहनत और लगन से देश के उत्तर पूर्वी कोने में, जिसे हम नॉर्थ ईस्ट कहते हैं, इसी खजाने का एक ऐसा भंडार खोज निकाला है जो चीन की पूरी बादशाहत को चकनाचूर कर देगा। GSI ने अपनी 57 पन्नों की एक रिपोर्ट में खुलासा किया है कि अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय से लेकर नागालैंड तक 8 राज्यों में फैली ये जमीन सिर्फ खूबसूरत ही नहीं, बल्कि अपने सीने में ग्रेफाइट, वैनेडियम, लिथियम, कोबाल्ट और रेयर अर्थ एलिमेंट्स का अकूत भंडार छिपाए हुए है। सरकार ने 2015 में ही माइंस एंड मिनरल्स एक्ट में बदलाव करके इस महा मिशन की नींव रख दी थी, और 2024-25 में क्रिटिकल मिनरल असेसमेंट प्रोग्राम लॉन्च करके इस खोज को एक तूफानी रफ्तार दे दी। ये भारत का वो मूक ऑपरेशन था जिसकी खबर किसी को नहीं लगी, और आज जब ये रिपोर्ट सामने आई है तो दुश्मनों के पैरों तले जमीन खिसक गई है। अब बात करते हैं इस खजाने के सबसे बड़े केंद्र, यानी अरुणाचल प्रदेश की, जो इस कहानी का असली हीरो बनकर उभरा है। चीन जिस अरुणाचल पर अपनी टेढ़ी नजर रखता है, उसी अरुणाचल की धरती ने आज चीन के सबसे बड़े आर्थिक हथियार को बेकार कर दिया है। GSI की रिपोर्ट के मुताबिक अकेले अरुणाचल प्रदेश में
8-9 मिलियन टन से ज्यादा ग्रेफाइट का भंडार मिला है। ये कोई मामूली ग्रेफाइट नहीं है, बल्कि ये वो हाई क्वालिटी वाला नेचुरल फ्लैग ग्रेफाइट है जो लिथियम आयन बैटरी का एनोड बनाने के लिए सबसे जरूरी कच्चा माल है। सरल भाषा में समझें तो आपके मोबाइल, लैपटॉप से लेकर टेस्ला जैसी बड़ी बड़ी इलेक्ट्रिक गाड़ियों की बैटरी का दिल यही ग्रेफाइट है। अब तक इसके लिए भी हम चीन जैसे देशों पर निर्भर थे, लेकिन अब अरुणाचल का ये खजाना भारत को बैटरी टेक्नोलॉजी का किंग बना देगा। कहानी यहीं खत्म नहीं होती। इसी अरुणाचल की धरती ने उगला है वैनेडियम का 13.79 मिलियन टन का भंडार। ये भारत में मिला वैनेडियम का पहला इतना बड़ा खजाना है। ये वो जादुई धातु है जो स्टील में मिलते ही उसे फौलाद बना देती है, इतना मजबूत कि उसका इस्तेमाल लड़ाकू विमानों से लेकर मिसाइलों तक के सबसे मजबूत पुर्जे बनाने में होता है। मतलब साफ है, अब भारत के रक्षा उपकरण पहले से कहीं ज्यादा मजबूत और घातक होंगे। और सबसे बड़ी खुशखबरी तो अभी बाकी है। अरुणाचल के पापुम पारे जिले में 2.15 मिलियन टन की ऐसी चट्टानें मिली हैं जो रेयर अर्थ एलिमेंट्स REE से भरी हुई हैं। ये वही REE हैं जिनका जिक्र हमने पहले किया था और जिनके लिए पूरी दुनिया चीन के सामने झुकती है। इतना ही नहीं, अरुणाचल, नागालैंड और असम में लिथियम के भी संकेत मिले हैं। लिथियम यानी वो सफेद सोना जिसके बिना इलेक्ट्रिक गाड़ियों की क्रांति अधूरी है। हालांकि इसकी खोज अभी शुरुआती चरण में है, लेकिन ये संकेत इस बात का ऐलान है कि भारत बहुत जल्द लिथियम के मामले में भी आत्मनिर्भर होने वाला है। और वो दिन दूर नहीं जब दुनिया भर की टेस्ला और अन्य इलेक्ट्रिक गाड़ियों में मेड इन इंडिया बैटरी लगी होगी। ये कहानी सिर्फ अरुणाचल की नहीं, बल्कि पूरे नॉर्थ ईस्ट की है। हर राज्य अपने सीने में एक नया खजाना छिपाए हुए है। GSI की पड़ताल में असम और मेघालय में भी रेयर अर्थ एलिमेंट्स की भारी मात्रा होने के पुख्ता सबूत मिले हैं। मेघालय की पहाड़ियों में तो REE की मात्रा 3646 से 5100 पार्ट्स पर मिलियन ppm तक पाई गई है, जो एक बहुत बड़ी खोज है। वहीं भारत म्यांमार सीमा पर बसे नागालैंड और मणिपुर की धरती अपने अंदर निकल, कोबाल्ट और क्रोमियम का भंडार छिपाए हैं। ये तीनों धातुएं सुपर एलॉय बनाने में काम आती हैं, जिनका इस्तेमाल जेट इंजन और सबसे आधुनिक हथियार बनाने में होता है। नागालैंड के मैलुरी सब डिवीजन में मिले निकल कोबाल्ट क्रोमियम के भंडार ने तो दुनिया भर की कंपनियों का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। ये खोजें इसलिए भी खास हैं क्योंकि ये उन ऑफियोलाइट बेल्ट्स में मिली हैं, यानी धरती की उन प्राचीन चट्टानों में जो करोड़ों साल पहले समुद्र के गर्भ से निकलकर सतह पर आ गईं। इन चट्टानों से खनिजों को निकालना मुश्किल जरूर है, लेकिन नामुमकिन नहीं, और भारत अपनी नई तकनीक से इस चुनौती को भी पार करने के लिए तैयार है। सरकार ने इन खजानों को बाहर निकालने का काम भी युद्ध स्तर पर शुरू कर दिया है। 2015 से 2024 के बीच GSI ने नॉर्थ ईस्ट के 4 राज्यों में ऐसे 38 मिनरल ब्लॉक्स की पहचान करके नीलामी के लिए तैयार कर दिया है, जिनमें से 7 ब्लॉक्स की नीलामी हो भी चुकी है। ये इस बात का सबूत है कि सरकार और उद्योग जगत दोनों को इस क्षेत्र की क्षमता पर पूरा भरोसा है। 2025 से 26 के लिए GSI ने अपना पूरा फोकस इन्हीं महत्वपूर्ण खनिजों पर लगा दिया है, और वो दिन दूर नहीं जब नॉर्थ ईस्ट का ये इलाका भारत की आर्थिक तरक्की का सबसे बड़ा इंजन बन जाएगा। तो इस पूरी कहानी का सार क्या है? ये सिर्फ कुछ खनिजों की खोज नहीं है, ये भारत के आर्थिक और रणनीतिक स्वाभिमान का ऐलान जंग है। ये चीन की उस मिनरल डिप्लोमेसी पर भारत का सर्जिकल स्ट्राइक है, जिसके दम पर वो दुनिया को ब्लैकमेल करता था। अब जब भी चीन अपनी सप्लाई रोकने की धमकी देगा, तो दुनिया के पास एक नया और भरोसेमंद विकल्प होगा, भारत। ये खोज आत्मनिर्भर भारत अभियान की आत्मा है। अब हमें अपने लड़ाकू विमानों, अपनी मिसाइलों, अपनी पनडुब्बियों और अपनी सैटेलाइट्स के लिए किसी दूसरे देश के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा। हर जरूरी चीज हमारे अपने घर में बनेगी, हमारी अपनी शर्तों पर। यह खोज भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी को एक नई उड़ान देगी। नॉर्थ ईस्ट, जो अब तक देश की मुख्य धारा से थोड़ा कटा हुआ महसूस करता था, अब भारत की आर्थिक क्रांति का केंद्र बनेगा। यहाँ नए उद्योग लगेंगे, लाखों रोजगार पैदा होंगे, और ये क्षेत्र देश की तरक्की में कंधे से कंधा मिलाकर चलेगा। ये सिर्फ जमीन से निकला खजाना नहीं है, ये भारत के सुनहरे भविष्य की गारंटी है। ये इस बात का सबूत है कि जब 140 करोड़ भारतीय कुछ करने की ठान लेते हैं, तो वो नामुमकिन को भी मुमकिन बना देते हैं। ये नए भारत की वो हुंकार है जो पूरी दुनिया को बता रही है कि 21वीं सदी हिंदुस्तान की सदी है। आपको क्या लगता है,
क्या नॉर्थ ईस्ट का ये खजाना भारत को 2030 तक दुनिया की सबसे बड़ी आर्थिक महाशक्ति बना देगा? अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताइएगा और इस ऐतिहासिक उपलब्धि के लिए हमारे वैज्ञानिकों को सलाम करना मत भूलिएगा। और रुकिए, अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे इन खनिजों को निकालने के लिए भारत दुनिया की सबसे आधुनिक और गहरी माइनिंग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने जा रहा है। एक ऐसा मिशन जो धरती के सीने को चीरकर भारत की तकदीर लिखेगा। उस रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। जय हिंद।